हेलो एवरीवन, दिस इज मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज कुछ न्यू रिसर्च, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और नए सवालात के साथ हम आए हैं जो आज हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है। आखिर ये मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। फिर बात करेंगे लाहौर में रिसेंटली अभी एक LGBTQ पार्टी मुनक्कद हुई है जिसके खिलाफ मारिया बी और अंसार अब्बासी ने ट्वीट किया और मुकदमा फौरन दर्ज कर लिया गया था। आखिर ये कहानी क्या है, आज हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बात करेंगे फेमस यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सेम केस स्विंग के सुल्तान, द लेजेंड, द क्रिकेटर वसीम अकरम के खिलाफ भी दरखास्त आ गई है FIA साइबर क्राइम में। ये स्टोरी क्या है, ये खबर क्या है, आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। फिर बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट्स आई हैं। पाक फौज ने अपनी एक दिन का राशन, एक दिन की सैलरी सैलाब मुतासरीन को भिजवा दिया, क्या इससे कुछ बेहतरी आई है। और बात करेंगे एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम अनाउंस कर दी गई है, लेकिन एक हमारे लिए क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर ये है कि बाबर आजम को और रिजवान को इस क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया है। क्या ये सच है, जानेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। आइए इनको वेलकम करते हैं। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। हमारे सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, हमें ज़रा डिटेल में बताएँ। अच्छा, इस मुलाकात को कम से कम हम वो नहीं कह सकते कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। और जहाँ तक सोहेल वड़ाई साहब की बात है, उनकी तो बड़ी-बड़ी अहम शख्सियात जो है वो एक्सक्लूसिव मुलाकातें उनके करियर में आप सिर्फ नाम लेती जाएँ, जिनको आप अहम समझती हैं, तो वो हमेशा इस तरह के स्कूप जो हैं और इस तरह के चौके-छक्के सोहेल वड़ाई साहब ने लगाए हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने साबित किया कि ये जो टेनोर है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का और मौजूदा फील्ड मार्शल साहब का, हुँ, उसमें किसी भी जर्नलिस्ट से बाज़ाब्ता इस तरह की ये पहली मुलाकात है। और अगर कहीं मुलाकात हुई भी है, तो फिर जी, वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है। मगर ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। ओके। इसमें हुँ, अच्छा, एक बात बार-बार कही जा रही है कि ये मुलाकात जो ब्रसेल्स में बताई जाती है, वो कहते हैं कि 3 घंटे तक जारी रही। 3 घंटे क्या 3 बातें घंटे। हुई। जो सोहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम्स में जितना कि उन्हें अलाउ किया गया। अच्छा, ये नहीं है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं, उनके साथ हुँ, होने वाली बहुत सारी हमारी इस तरह की मुलाकातें होती हैं मीडिया पर्सन्स की, जिसमें हमें कह दिया जाता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ठीक है। तो वो बातें हुँ, और वो कंटेंट और वो मुलाकात, वो एक अमानत होती है, जिसे हम उस वक़्त तक डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक हमें दूसरा फ़रीक ये कह ना दे कि आप इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब को इस मुलाकात में 3 घंटे की तवील मुलाकात है। हुँ, उसमें जो है फ़ील्ड मार्शल की तरफ से अलाउ किया गया। मैं एक मुलाकात आपको बताता हूँ। एक मुलाकात जी, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 या 3 जर्नलिस्टों की हुई थी, जिसमें ग़ालिबन चौधरी ग़ुलाम हुसैन शामिल थे ठीक है। और साबिर शाकिर शामिल थे। अच्छा, हुँ, वो इस तरह की मुलाकात थी कि उसमें उनकी जो गुफ्तगू थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसको नशर करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। उनकी हुँ, ऑडियो जो थी, आवाज़ जो थी, वो सुनाने हुँ, की इजाज़त नहीं थी। उनके जो वीडियो क्लिप्स थे, वो चलाने की इजाज़त थी। ओके। हुँ, और ये एयरवाई पे चली थी, वो मुलाकात। और उसके बाद जितनी बात उन्होंने कही, उतनी बात सिर्फ़ कमेंट्री उस पे हुई थी। अच्छा, यहाँ भी सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि ज़ाहिर है कि फ़ील्ड मार्शल की जो गुफ्तगू है सुहेल बड़ाई साहब से, उसको कोई उस तरह से नशर नहीं किया जा रहा या उस तरह से इवन हुँ, जो है नहीं दिखाया जा रहा। अखबार में ज़ाहिर-सी बात है, अखबार में तो आप लिख सकते हैं ना, तहरीर लिख बिल्कुल। सकते हैं, हुँ, तस्वीर लगा सकते हैं, मगर आप ऑडियो तो नहीं सुना सकते। टीवी पे आप ऑडियो सुना सकते हैं, अलबत्ता टीवी के लिए ऑडियो की इजाज़त इस मुलाकात की ज़ाहिर है कि वो नहीं थी और ना ही उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। अलबत्ता अब आते हैं कि इस मुलाकात में हुआ क्या हुआ क्या? बकौल सुहेल एग्ज़ैक्टली। वड़ाइच हुँ, साहब। इस मुलाकात में एक तो मुल्क की सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू हुई ठीक है। और अब आप सुहेल वड़ाइच साहब का आपने वो अंदाज़ और उनका जो एक तरीक़ाकार है उसको सामने रखना है कि बात जो है वो निकलवाना और सवाल ल एक लॉजिक के साथ
सवाल करना, वो उन पे ख़त्म है। नो डाउट। तो उन्होंने एक मैं चंद पॉइंट्स पहले पढ़ देता हूँ, जी, जी, फिर हम ज़रूर। इस पे बात करते हैं। श्योर, इसमें इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के कान खड़े होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो गुफ्तगू सुनने के लिए जो इमरान खान के हवाले से फ़ील्ड मार्शल की सुहेल वड़ाई से क्या गुफ्तगू हुई। ओके, उसमें शहबाज शरीफ के हवाले से भी गुफ्तगू, ठीक है। उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से भी अच्छा। गुफ्तगू है। उसमें मुल्की सूरत-ए-हाल पे भी गुफ्तगू है। हुँ, उसमें इंडिया के साथ जो हालिया जंग हुई है, उस पे भी गुफ्तगू है। तो ये तमाम तर गुफ्तगू है। चंद पॉइंट्स ये ठीक है। हैं कि मुसालत की तजवीज़ जो है, उसमें एक तो वो है, मुसालत, मफ़ाहमत हुँ, और उसमें ये है कि मुसालत की तजवीज़ कई बार दी गई मगर ना मुक़तदरा को पसंद आई, ना नून लीग को पसंद आई। पाकिस्तान की तारीख़ तज़ादात से भरी है। सियासतदान और मुक़तदरा कभी आमने-सामने और कभी साथ रहे। ये लिखते हैं सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम में। ओके, फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात की रोशनी में। ठीक है। वो कहते हैं भुट्टो पहले मुक़तदरा के पसंदीदा थे, बाद में मातूब हुए और अंजाम फांसी निकला। पीपल्स पार्टी ने लड़ाई का रास्ता चुना जिसका नतीजा भुट्टो की जान जाने की सूरत में निकला। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुफाहमत का रास्ता अपनाया बाद में। अब ये नुकसान हो चुका था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, और उसके बाद उन्होंने मुफाहमत का रास्ता अपनाया और बार-बार इक़्तिदार में आते जाते रहे। इमरान खान के हामी इनकलाब और एहतजाज से तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन ये बयानिया अमली सियासत को बंद गली में ले गया। उन्होंने फसाया था, इन्होंने इनकलाब सुना-सुना के जी। हामियों ने। पीटीआई के अंदाज़े, डिफ़ॉल्ट, अदलिया के फैसले, आलमी दबाव, जंग सब गलत साबित हुए। अच्छा, ठीक है। यूट्यूबर्स हर बार नई कहानियां तराश कर इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं होना चाहिए। माफ़ी और डील ही बेहतर रास्ता है। इमरान खान माजी में भी मुक़तदरा से मिलकर हुकूमत को जायज़ समझते रहे हैं। अब भी यही अमली रास्ता है। 2018 ओके। में हुँ, उन्हीं की गोद में बैठ के आए थे ना। बिल्कुल। कोई आपने जो है ना बाउंड्री से बाहर छक्का नहीं मारा था। हुँ, आरटीएस जो है ना, वो किसी को भूला तो नहीं है। तो वो कहता है कि यू यू टर्न को हमेशा अच्छा करार देते रहे, एक और ले लो। अब मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी एक यू टर्न लेना चाहिए। अगर इमरान खान डील कर लें तो ये रहाई नहीं बल्कि एक सियासी फतह होगी। फिलहाल पीटीआई की क़यादत इमरान खान के बजाय यूट्यूबर्स कर रहे हैं। इमरान खान अपने चाहने वालों के जज्बात के यरगमाल बन चुके हैं। असल फैसला अब इमरान खान के हाथ में है, रिहाई के लिए डील या तवील जद्दोजहद का रास्ता। ओके। वो जो है ना, वो कहते हैं इमरान खान बड़ा लंबा-चौड़ा प्लान करके बैठे हुए हैं। बड़ा लंबा-चौड़ा प्लान जो है वो तो जेल ही है। हुँ, जेल के अलावा तो कोई प्लान नहीं है लंबा-चौड़ा। वो लंबी काटनी है, वो छोटी काटनी है, वो कितनी काटनी है। और अब ये है कि इसमें हुआ कुछ यूँ है कि सुहेल वड़ाई साहब के सवाल पे फील्ड मार्शल ने ये क्लियर किया है कि मुल्क में ऐसी कोई फ़िल-फ़ोर तब्दीली मतवक्को नहीं है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदारत से हटा दिया जाएगा। स ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। और हुँ, मोहसिन नकवी को जो है ना वो शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर-ए-आज़म बना दीजिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। इस पे उन्होंने कहा उनकी तरफ से एब्सोल्यूटली नॉट का आंसर आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ भी की है कि वो बड़े मेहनती आदमी हैं और अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और ये है कि इमरान खान के सवाल पे उन्होंने कहा है कि इमरान खान सिद्क़ के दिल से माफ़ी माँगे। अच्छा जी, सिद्क़ के दिल से माफ़ी, किसी दिलों के भेद तो अल्लाह ताला जानता है। हुँ, अब कितनी चीज़ें जो हैं वो ये सियासतदान ऐसे ही कर जाते हैं और इनके जो इंतखाबी मंशूर होते हैं, कभी उस पे पूरा उतरते देखा आपने इनको? ये तो कौमी खिदमत के मंशूर पे, अवामी खिदमत के मंशूर पे वोट लेते हैं। ट्रू। तो हुँ, इलेक्ट होने के बाद कितने परसेंट उस मंशूर पर अमल पैरा होते हैं? 2%, 5%, 10% और बाकी झूठ। अब ये है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान सिद्क़ के दिल से माफ़ी माँगे, किससे माफ़ी माँगे? उन्होंने कहा अवाम से माफ़ी माँगे। आवाम से। हाँ जी, और माफ़ी का कंटेंट भी सुना है, थोड़ा बहुत कहीं डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा माफ़ी फिर ये होगी, क्या? इमरान खान अवाम से कहेंगे कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको धोखा दिया। ओके। ये इमरान खान कहेंगे।
इस शर्त पे इंटरेस्टिंग। खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो ये जनाब एक जिसको कहते हैं ना गले की हड्डी वाली माफ़ी, ऑप्शन और डील, ऑफ़र और एक वो जो है ना मुश्किल माफ़ी इमरान खान के लिए, ये उनकी तरफ फेंकी गई है कि ए कर लो, इसके बाद जो है ना बात होगी। इसके लिए 9 मई भी एक्सेप्ट करना होगी आपको, ज़ाहिर है। 9 मई आप एक्सेप्ट करें, 9 मई में आप कहें कि मैं तो जेल के अंदर था, ये जिन्होंने किया बड़ा ज़ुल्म किया है, बड़ी ज़्यादती की है, इदारों के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, सिपह-सालार के साथ, तो माँगे माफ़ी, कौम के सामने एक्सेप्ट करें। अपना आप कह दें मैं जेल में था, तो मज़म्मत करें, माफ़ी हम्म। माँगे। ये जनाब अली अ, ऐसी चंद चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं, एक समरी है। वैसे तो 3 घंटे की मुलाकात जो है, उसका खुलासा जो है ना 30 घंटे में बयान हो सकता है। हाँ। और अभी तक 2 कॉलम आए हैं, सुहेल वड़ाई साहब के। खबर मैं इसमें आपको देता हूँ, जो किसी के पास नहीं है। खबर ये है कि ये तो वो है ना जो हम सब यूट्यूबर और तमाम एंकर और मेरे जैसे जाहिल तज्ज़ियाकार बैठ के ना अंदाज़े लगा रहे हैं। मेरी सुहेल साहब से इससे पहले बात हुई थी, लेकिन जी। अभी इस मुलाकात के बाद मेरी बात नहीं अभी तक हुई। बात नहीं हुई, अभी ठीक मेरी है। बात नहीं हो सकी उनसे। ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला जो है इस मुलाकात की हद तक नहीं है। हम्म। मेबी सुहेल वड़ाइच साहब आइंदा चंद दिनों में अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। इंटरेस्टिंग। तो फिर ये जो मुलाकात है, फिर इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मेबी कि चौधरी सुहेल वड़ाइच जो हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलना है, हम्म। उन्होंने मुक़्तदरा से भी मिलना है, उन्होंने बहुत से ऐसे हलकों से भी मिलना है, जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, हमें फ़ख्र है बिल्कुल ठीक। कि हमारे एक जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने वक़्त के सिपह-सालार और फील्ड मार्शल से मुलाकात की है और उसमें बड़ी एक तामीरी और पॉज़िटिव जो है वो गुफ्तगू हुई है। जाहिर अच्छा, है। हम्म। इसमें ये है कि बड़ा एक वावेला है कि जी वो जर्नलिस्ट का काम नहीं है, इस तरह की मुलाकातें करना, ये क्यों? वावेला अच्छा। वो कहते हैं कि वो अ, ये तो वो बताएँ ना जिनको ये मुलाकात हज़म नहीं हो रही, ये तो वो बताएँ। तो कोई इसको सहूलतकारी कह रहा है और ये वही यूट्यूबर्स हैं जिनका ज़िक्र जो है वो चौधरी सुहेल वड़ाइच ने किया है कि ठीक है। पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? इमरान हम्म। खान लीड नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है। तो मैं जो है आपके इस पॉडकास्ट में ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, पेशन गोई कर रहा हूँ ठीक है। कि इस मुलाकात के बाद हम्म। मेबी सुहेल वड़ाइच जो जब पाकिस्तान पहुँचे, तो किसी भी वक़्त घोड़े आला भी जाएँ और इसी तरह की एक मुलाकात, चाहे उसका दुरानिया 1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो, इमरान खान से हो जाए उनकी और वहाँ वो ये गुफ्तगू भी करें, वहाँ वो अपनी गुफ्तगू भी करें, वहाँ वो सजेशंस भी रखें, वहाँ वो तजावीज़ भी रखें, वहाँ वो डील की ऑफ़र भी रखें। मेबी ये ये हो जाए आइंदा चंद दिनों के अंदर। हाँ, जिस दिन हो हम्म। जाए, तो मेरा ये क्लिप आपने चला देना। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपके एनालिसिस और आपकी प्रेडिक्शन हमेशा दुरुस्त होती हैं। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर में भी रिसेंटली एक एलजीबीटीक्यू पार्टी मुनक्कद हुई है, जिसमें बारिया बी और अंसार अब्बासी ने जो है ट्वीट किया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, ये कहानी क्या है? हमें ज़रा बताएं, ये पार्टी कैसे थी और मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? अच्छा, ये मुकदमा है 1541/25 थाना नसीराबाद है। 292 ए, 292, 294 ते पे। अच्छा, बज़ाहिर तो ये पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट के तहत दर्ज किया गया। अच्छा, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि वहाँ पे फाशी हो रही थी, उरयानी हो रही थी और इसको जो है ना कोई एलजीबीटीक्यू नामी कोई बला है, ये कहा जाता है। और अंसार अब्बासी ने जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त है लाहौर में वाक़या एलजीबीटीक्यू वाले मरकज़ी किरदार को पकड़ा जाए हुँ। और इसको ख्वाजा सराओं से
ठीक है। मुतल्लक केस ना बनाया जाए। उन्होंने कहा ये ख्वाजा सराओं का केस नहीं है हुँ, और इसमें कौन इस्तेमाल हुआ है, इससे ज़्यादा अहम है कौन इसके पीछे है। इतलात के मुताबिक हुकूमती रिपोर्ट में LGBTQ से जुड़े एक अहम किरदार का नाम जो है वो शामिल किया गया है उस FIR में। अच्छा, उसके अलावा मारिया बी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस पे भी जी। अंसार अब्बासी ने कहा है जी कि मोहतरमा मारिया ने लाहौर में LGBTQ यानी हम जिन्स परस्ती के शो के हवाले से सोशल मीडिया में हुँ, खबर दी। इस पर लाहौर में FIR दर्ज कर ली गई है। हुकूमत को मालूम हो गया है किसने ये शो मुनक्कद किया, लेकिन इसका नाम FIR में शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो है जी हम जिन्स परस्ती का शो था। हुँ, गेज़ जो होते हैं, ये गेज़ का शो था और अंसार अब्बासी की एक और भी आपने मुझे याद करवाना है। हमने जो है ना वो तमगा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ये उनकी इस जुर्रतमंदाना फ़ैसले पे भी हमने बात करनी है। मारिया ओके। भी जो हैं कहती हैं कि शैतानी LGBTQ पार्टी पर उनका शदीद रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान की मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने लाहौर में मुनक्कदा एक निजी LGBTQ थीम्ड पार्टी पर कड़ी तनकीद। ये निजी ही होगी, सरकारी तो नहीं हो सकती पार्टी। एग्ज़ैक्टली। ये सरकारी पार्टी है, हुँ, तो सरकार कैसे इस तरह की पार्टी को, तो वो बहरहाल उन्होंने निजी का वर्ड यूज़ किया है, जिसे उन्होंने शैतानी और गैर अखलाकी करार दिया है। मारिया बी का कहना है कि इस तकरीब में ऐसे गैर अखलाकी और शैतानी हरकत की गई जिन्हें देखकर बच्चे और नौजवान शदीद मुतासर हुए। उन्होंने दावा किया कि इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो खुद वहां मौजूद अफराद ने इन्हें भेजी थी। इनके मुताबिक ये तकरीब एक खतरनाक कोशिश थी जिसके ज़रिए मुज़र असरात को तफरी के नाम पर छुपाया गया और कम उम्र अफराद को भी गैर मुनासब माहौल में रखा गया। मारिया बी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सब पाकिस्तानी सकाफती और मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ नज़रियात को आम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा ये एक टेस्टर हाँ, लगाया गया ओके, है ठीक है। कि अगर ये हो जाती है तो फिर हुँ, दूसरी पार्टी होगी, तीसरी होगी हुँ, और फिर जो है ना न्यू ईयर पार्टी की तरह ये पार्टी पार्टी शुरू होती हो रहेगी। जाएगी। हुँ, अच्छा, ये असल में तो उन किरदारों का जो है वो सुराग लगाना ज़रूरी है। अच्छा, FIR में 2-3 नाम हैं इसमें, मैं जी, वो जी, आपसे अभी शेयर जी, करता हूँ। श्योर। उन्होंने कहा कि मैं LGBTQ LG जॉयलन उन्होंने फ़िल्मसाज़ सरमद खुसट को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इनकी फ़िल्म BTQ थीम्स दिखाए गए। मारिया के मुताबिक लाहौर में इस फ़िल्म की निजी स्क्रीनिंग भी हो रही है, जिस पर सवाल उठता है कि ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त कैसे दी जा रही है? ये मूवी तो बैन हो गई थी। अच्छा, बैन हो गई थी फिर, लेकिन मारिया बी ने देख ली है फिर। और मारिया बी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि बैरूनी ताकतें इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने एक इसराइली ओहदेदार की वो वीडियो भी शेयर की जिसमें पाकिस्तान पर LGBTQ पाबंदियां नरम करने का मुतालबा किया गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हाथ थोड़ा रखो, ठीक ਤੁਹਾਡਾ है। की लेंदे ने करन दियो उन्होंने। तो ये इसराइली कोई ओहदेदार है, ये मारिया बी का कहना है। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि वो इस एजेंडे को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखेंगी, चाहे इन्हें देसी लिबरल्स की मुखालफत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। मारिया बी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। इनके हामी सार्फिन ने कहा है कि ऐसी सरगर्मियों को रोकना ज़रूरी है वरना माशरती ढांचा तबाह हो जाएगा। ये इंतहाई ख़तरनाक है कि सब कुछ खुलम खुला हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक सारफ ने लिखा कार्रवाई नहीं की जा रही। हम जानते हैं कि मारिया भी कभी गलत का साथ नहीं देंगी, चाहे कितने ही जो है इनको पैसे मिले। कुछ सार्फिन ने दावा किया कि यह सिलसिला बरसों से जारी है, मगर अब खुलेआम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मारिया बी के इंकशाफ के बाद सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी निजी तकरीबात को रोकने और रेगुलेट करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और माशरा अपनी सकाफती सरहदों को किस हद तक बदलने पर तैयार है। अच्छा, मसला ये है कि बात ठीक है। वहीं पे आ गई, नसीराबाद के इलाके में हुआ है, हुँ, तो ठीक है। पुलिस क्या कर रही थी? हुँ, ये सवाल। मसला ये है कि आप रखें ना, साउंड लगाएं, आप अपने बच्चे की सालगिरह रख लें जिसमें सबने पूरे कपड़े पहने होते हैं, तो उसका ये आ जाते हैं, मुतलका थाने वाले आ जाते हैं। हुँ, वो कहते हैं कि इसका NOC किधर है? वक्त की पाबंदी, टाइम क्या होगा? आप वो छोड़ें। आप जो है कोई मजहबी आप तकरीब रख लें, हुँ, आप कोई मजलिस रख लें, कोई मिलाद रख लें, मुतलका थाना आ जाता है, पता है आपको? उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा आपने NOC किधर है?
कहाँ से लेना जी एनओसी? डीसी ऑफिस से एनओसी लेके आए और उसके बाद पता नहीं कौन से महकमे की मंजूरी लेके आए। हमें बताएं कि कितने बजे से कितने बजे तक आप इबादत करेंगे, ये स्पीकर कितने बजे बंद हो जाएंगे, ये करता है मुतलका थाना। मैं कितनी मिसालें दूं कि मजालस के दौरान ये पुलिस के डाले पहुंच जाते हैं कि जी बंद करें, रात 11 बज गए। कितनी मिसालें दूं आपको? अभी के कितने वाकया ये एफआईआर दे देते हैं जी, और टाइम ऊपर हो गया। और इस पार्टी को, इस फौज पार्टी को नसीराबाद पुलिस जो है उसको पता ही नहीं है, या फिर उनको ही पता था, उन्होंने कहा करो, हम बैठे हैं, देख लेंगे कोई आएगा तो। अच्छा, ये भी हो सकता है। यही होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ना जो नॉमिनेट है, नाम कैसे कैसे, जनान सिंधु, जान हसीना और रहमत जफर, हुँ, ये जो है किरदार हैं। और ये जो है जान सिंधु जो है नहीं, जान हसीना उर्फ हुसैन इनका नाम है, और रहमत जफर है। तो इन पे ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब मेरे पास रिपोर्टें हो रही हैं कि इसके पीछे बड़े मुअज़्ज़िज़ीन के भी नाम हैं, जो खुद पीछे रह के इस तरह की एक्टिविटी जो है वो लाहौर जैसे शहर में कर रहे हैं। और अलबत्ता ये है कि अंसार अब्बासी ने और मारिया बी ने इस पे आवाज़ उठाई है ठीक है। और उस पे एफआईआर हुई है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि ये पार्टियां रुकती हैं या दोबारा ये किसी और इलाका थाना में कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, पुलिस को मैनेज करके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अंसार अब्बासी अब्बासी जो ने है ना उनके तमख़ा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। तमगा लेने से भी इनकार कर दिया। अंसार अब्बासी ना आजकल बड़े चिड़चिड़े हुए हैं। इधर भी देखो ना, एलजीबीटीक्यू रुकवा देती है उन्होंने। उधर ना वो तमगे मिले थे। हुँ, ये वो तमगे हैं जो मार्का हक पे मिले थे। एग्ज़ैक्टली। हुँ, अंसार अब्बासी साहब ने जनाब इनको कहा जी सुबह आपने आना है, ईवान सदर आपको तमगा देना है। उन्होंने कहा किस गल का तमगा देना? उन्होंने कहा जी वो आपने जंग में बड़ा अच्छा काम किया। मैंने क्या कहा? वो तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। तो इस पे तमगा किस चीज़ का बनता है? ओके। उन्होंने कहा तम असल में तो अब फिर जिन्होंने तमगे लिए हैं ख़ास तौर पे पहले पहले तो हम मीडिया की बात कर लेते हैं ना, अपने कोलीग्स की बात कर लेते हैं। जी, ये अब या अंसार बासी गलत है, तो या फिर वो सब तमगे के शौकीन जो पूरा-पूरा साल फ़ोन करवाते हैं कि ये जो आ वेट रहा करते है हैं कि मिले, तमगा कब और मिले। मीटिंगों में हमारा नाम है कि नहीं है। हुँ, तो ये फ़रमाइशी तमगे जो हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये अवार्ड जो है, ये तो पूरी कौम को मिलना चाहिए। तो कौम का अवार्ड किधर है? पिछले पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे जी कि वो हो इदारों के लोगों का हो गया, उसके बाद शोहदा का हो गया, उसके बाद हैरत अंगेज तौर पे काबीना के लोगों को मिल गया। इसहाक डार जो हैं, उनको भी अवार्ड मिला कि उन्होंने पता नहीं जंग में क्या किया। अच्छा, नहीं दिया तो जंग डिज़ाइन करने वाले नवाज शरीफ को नहीं दिया, जिन्होंने डिज़ाइन की थी जंग। नून लीग वाले कहते थे ना जंग डिज़ाइन की उन्होंने हुँ, पूरी, उन्होंने देते नहीं बेचारे को, पूछा ही नहीं किसी ने। इसहाक ठीक है। डार को दे दिया। इसहाक डार, मैं याद करवाऊँ आपको कि इसहाक डार बिल्कुल मफ़रूर थे। जेल जेल की दहलीज़ से वो आके वफ़ाकी वज़ीर बन गए। जेल की, वैसे तो पूरी हुकूमत ही जेलों की दहलीज़ से, हुँ, कुछ जेलों के अंदर से, कुछ जेलों की दहलीज़ से हुकूमत में आ गई, पूरी हुकूमत। मुआवज़े भी तो होते हैं। अच्छा, अब वो काबीना जो है ना वो उसने भी तमगे ले लिए। हुँ, अता तारा ने भी तमगा ले लिया, आज़म नज़ीर तारा ने भी तमगा ले लिया। जंग मार का हक में काबीना के लोग तमगे ले रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह है कि जैसे उन्होंने कोई एहसान किया, ये उनकी ड्यूटी नहीं थी, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। जो उनके फ़राइज़ थे वो उन्होंने अंजाम नहीं देने, बकौल अंसार अब्बासी। अंसार अब्बासी अगर ये समझते हैं कि बतौर सहाफ़ी अगर हमने मार्का हक में अपना किरदार अदा किया, हमने भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दिया, हमने अपना नैरेटिव दुनिया को एहसन तरीके से और बेहतर तरीके से बताया, तो इसमें हमने कौन-सा एहसान किया है हुँ, मुल्क और कौम पे कि हमें तमगे दे दिए जाएँ। तो वो बिल्कुल धुंधले कर दिए सारे तमगे, ये जो लोग लेके आए थे। अब पता नहीं उनके पास क्या जवाब होगा इन तमगों का। वो कहते हैं कि
कोई गैर मामूली काम नहीं किया, जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ था। और अच्छा। दूसरी बात ये है कि मार का हक का जो अवार्ड है, उसकी हकदार पाकिस्तानी कौम है, पूरी कौम है। उनको अवार्ड दें। जिस तरह कौम ने जो है बहादुरी का मुज़ाहरा किया और जिस तरह कौम ने फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना जो है वो हुँ, अपना किरदार अदा किया और जिसको कहते हैं ना डट के खड़े होना ट्रू। और बहादुरी के साथ खड़े हुए और हुँ, बुलंद हौसले के साथ खड़े हुए और पूरा जो है ना एक फ़ौज पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और ये बेदियाँ पे जो है ना एक आम शहरी जो है वो ड्रोन इसराइली ड्रोन गिरा रहा है। जी। तो तमगा तो उसको मिलना चाहिए था। याद है आपको? बेदियाँ पे और लोग जो हुँ, है ना आम जो शहरी हैं, वो अपने सोल्जर्स के शाना-बिशाना जो है ना ये इसराइली ड्रोन जो ऊपर फिर रहे हैं उनको कोई वो कांटी डाल रहा है उसके ऊपर, कोई अपनी गन के साथ फायर कर रहा है, उसको गिरा रहा है। आपने सीन नहीं देखे सारे मनाज़र? बिल्कुल देखे हैं सर। तो हुँ, अलबत्ता ये है कि अंसार वासी ने मार हुँ, का हक अवार्ड लेने से हुँ, माज़रत कर लिया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड नहीं बनता, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। और अगर आप ये गिव एंड हुँ, टेक कर रहे हैं और अगर आप किसी जो है वो लालच की वजह से ये सब करते हैं जी, कि इसका आपको रिवॉर्ड चाहिए तो फिर ठीक उसका है। कोई फ़ायदा नहीं। ओके। फेमस यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक सेम ही केस सामने पेश आया है हमारे स्विंग के सुल्तान, द लेजेंड, द क्रिकेटर वसीम अकरम के खिलाफ भी एक मुकदमा सामने पेश आया और एफआईए में, साइबर क्राइम में हुँ। मुकदमा होगा। उसमें ये है कि ये जो है ना डकी भाई वग़ैरह ये तो सारे आपके सामने ये जुआरी-जुआरी ही हैं सारे, मैं तो बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ। हुँ, ये लोग तो इसी तरह का ये नाजायज़ फ़रोश और करप्ट किरदार हैं सारे। हुँ, और इसमें मैं एक और बात मेंशन करता हूँ कि आजकल एक और बड़ा ट्रेंड है। आजकल जो है मुख्तलिफ रिकॉर्ड याफ़्ता लोग जो हैं, जिन पे ठीक है। दर्जनों नहीं 50 की हुई हैं जिन पे मुकदमे हैं मुख्तलिफ नौइयत के, वो आजकल तज्ज़ियाकार हैं क्राइम के। क्राइम पे तज्ज़िया करते हैं, सीसीडी पे बात करते हैं, वो इन यूट्यूबर्स पे बात करते हैं, वो मुल्की हालात पे भी बात करते हैं। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि इदारों को और आईजी पंजाब की और वज़ीर आला पंजाब की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सोशल मीडिया को बहुत फ़ॉलो करती हैं। आप करके देखें उनके मुतल्लिक़ बात, 1 सेकंड में रिस्पॉन्स आता है। इतना तगड़ा उनका सोशल मीडिया सेल है। तो वो जो है आजकल ऐसे लोग तज्ज़ियाकार हैं और ये तकरीबन वही किस्म के ये यूट्यूबर हैं। ये डकी भाई और एक वो बार-बार मज़हब के साथ वो मज़ाक करके और मज़हब को मुतनाज़ा करके वो रजब भट्ट भागा हुआ है। रजब। मफ़रूर अच्छा वो हुँ, अच्छा और नहीं होगा तो वो कहेगा मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, उस पे भी फिर वो डॉलर आना शुरू हो जाते हैं। कभी वो बहन से लड़ पड़ता है, कभी उस पे व्यूज़ का बात। चक्कर है सर। तो ये जो है करैक्टर ये कुमारबाज़ निकला है, यूट्यूबर जो है डकी। ठीक और है। इसको अरेस्ट कर लिया है और इसने अभी कोई सुना है कोई 12-14 करोड़ रुपए का घर लिया फ़ेज़ 7 में। हुँ, और इस पे जो है पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा जो है, ये कोई जुए की कोई ऐप जो है अच्छा। हाँ जी, ये कुमारबाज़ी और जुएबाज़ी को साद रहमान इसका नाम है हुँ, और ये डकी भाई के नाम से अपना सोशल मीडिया कर रहा है और मोबाइल फ़ोन से सारे सबूत जो है वो एनसीसीए को मिल गए हैं और इसने जो है एक ऐप बना रखी थी जिससे ये जुए को प्रमोट कर रहा था डकी। अच्छा इस पे तो मुकदमा हो गया, ये तो ख़ैर गिरफ्तार ही हो गया। अब आ गए वो स्विंग के सुल्तान, आपके फ़ेवरेट वसीम अकरम, जी। वो छाए हुए हैं आजकल। उनके खिलाफ भी उनका भी कट्टा खुल गया है। दर्जा हाँ जी, हाँ जी, उनके खिलाफ जो है आज एनसीसीए में एक दरख़्वास्त आ गई है, ये दरख़्वास्त हमारे पास है। उस दरख़्वास्त में जो है एक शहरी हैं, उन्होंने कहा है कि वसीम अकरम जो हैं, वो हिंदुस्तानी बैटिंग ऐप को बतौर ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने साइन किया है और बाजी नामी प्लेटफ़ॉर्म के साथ शराकत से वसीम अकरम जुए को फ़रोग़ दे रहे हैं और वही कुमारबाज़ी और जुएबाज़ी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं और उससे खुद भी पैसा कमा रहे हैं। ये एप्लीकेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को मौसूल हो चुकी है। अभी तक कॉल अप नोटिस जो है वसीम अकरम को
वो उस पे नहीं किया गया। अच्छा मैं ना वसीम अकरम 90s में आपको याद होगा कि उस वक़्त की जो टीम थी जिसमें इमरान खान, जावेद मियाँदाद, सलीम मलिक, वसीम अकरम, एजाज़ अहमद और ये सारा स्क्वाड था, हुँ, ग़ालिबन वक़ार यूनुस भी था। तो उसमें एक जुआ स्कैंडल आया था और मरहूम जस्टिस मलिक क़य्यूम की अदालत में वो केस चला था। यस। तो हुँ, उसमें जो है ना इन्होंने सलीम मलिक को फँसा दिया था और 1-2 और लोगों पे वो एलिगेशन अच्छा वो था तो स्कैंडल उसी तरह का एक मुश्तरका स्कैंडल था, जिसमें शुरू में वसीम अकरम का नाम भी था। मगर फिर रफ्ता-रफ्ता जैसे-जैसे केस चला वसीम अकरम का नाम मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया गया निकाल लिया। यस। और हुँ, सलीम मलिक जैसा दुनिया का ज़बरदस्त बैट्समैन जो है उसका करियर वो तबाह कर दिया गया। और मुझे तो यहाँ तक भी थोड़ी ये याददाश्त है कि सलीम मलिक को भी ट्रैप किया इन्होंने मिल के कहा कि तुम इतनी बात तस्लीम कर लो, हम बाद में तुम्हें भी सेव कर लेंगे, अच्छा। ठीक है। तो उस वक़्त भी वसीम अकरम जो है उनका उस केस में चाहे वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन उनका जो किरदार था, वो मशकूक था उस वक़्त भी। ठीक है। और इंडियन जो बैटिंग ऐप है, जो गैम्बलिंग ऐप है, जुए की जो ऐप है हुँ, और उसके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वक़्त। तो इंडिया के साथ तो बड़े उनके रवाबत रहते हैं। जब इंडिया का ज़िक्र आता है तो फिर वसीम अकरम को मैं ये भी ज़रूर याद दिलाऊँगा कि ये मार का हक़ के हम अभी तमग़ों की बात कर रहे थे। वसीम अकरम ने तो एक मेरा ख़्याल है सिंगल हुँ, एक एक वर्ड भी नहीं बोला होगा इंडिया के खिलाफ इस जंग में। नहीं बोला। क्योंकि ट्रू। वहाँ वो कोलकाता नाइट राइडर की कोचिंग करते रहे और वहाँ पे जो है ना वो कमेंट्री का सीन है और उन्होंने नहीं बोला यस। और उन्होंने कहा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ अगर इमरान खान ये बात नहीं करेंगे। कप्तान है स्कीपर, स्कीपर कहते हैं। स्कीपर अगर इंडिया के खिलाफ बात नहीं करेगा, स्कीपर अगर मोदी के खिलाफ बात नहीं करेगा, वसीम अकरम भी नहीं करेगा। वसीम अकरम कैसे स्कीपर को छोड़ सकता है? और वसीम अकरम स्कीपर का पैरोकार है, अडयाला वाले स्कीपर की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो स्कीपर आज भी ना इनके ज़हनों पे सवार है। रमीज़ राजा इवन रमीज़ राजा अच्छा, ये पैरोकार हैं। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है वो जो पीरी मुर्शिदी वाला है ना, इनमें इनमें हुँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो वो जो है ना अब बहरहाल उसको तो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। वो माड़ा यूट्यूबर है। उसको तो पकड़ लेते हैं बार-बार ना, वो पैर ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हुँ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ बेचारे को तो फाड़ लेते हैं बार-बार। एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया डकी को। अब इधर विकी का क्या करना है? वसीम अकरम का क्या करना है? केस सेम है। केस में कोई फ़र्क नहीं है। यस। इत्तेफ़ाक है, हुँ, मुमासलत हो गई केस में। डकी भाई और वसीम भाई के केस में मुमासलत हो गई। इसको गिरफ्तार कर लिया, इनके खिलाफ दरख़्वास्त आ गई है। अब इनका क्या करना है? वो कमज़ोर आदमी है, ये तगड़ा आदमी है। यस। वो लोकल बुक चला रहा था, ट्रू। इधर मामला इंडिया के साथ लाइन का है। हुँ, तो इंडिया के साथ आपका ताल्लुक हो, आपको लोकल पुलिस हाथ लगा जाए, मज़ाक है? कैसे वेरी हो ट्रू। सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई टोटली एग्री विथ यू। सर सैलाबी सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। हमारी पाक फ़ौज ने तो 1 दिन का राशन, 1 दिन की सैलरी भिजवा दी है सैलाब मुतासरीन के लिए। क्या बेहतरी आई है? क्या खबर है? कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आई है? देखिए, उसमें ये है कि उसमें तो जितना भी एक ताज़ियत और अफ़सोस ही किया जा सकता है, बस मुझे ये था कि दूसरे मुल्कों से कब कॉल्स आना शुरू होंगी, तो आज शुरू होगी कॉल्स आना। आना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, एमबीएस जो है, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की है और उन्होंने बड़ा अफ़सोस का इज़हार किया है और अपनी हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई है हुँ, और हलाकतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ पर भी ना बार-बार बात घूम के वहीं आ जाती है। अच्छा, एक तो मरियम नवाज़ का जो बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है, हालाँकि वो पाकिस्तान में नहीं है, जापान में है, उन्होंने वज़ीर जी। आला केपीके को लाख इख्तिलाफ़ात के बावजूद हुँ, कॉल की है, हलीमीन गंडापुर को और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जो है, उसकी तमाम तर सपोर्ट जो है वो आपके साथ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप बताएँ। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से वैसे हम साथ हैं। मेरा ख़्याल जी। है कि इसी तरह का फ़ोन वज़ीर अला सिंध ने भी शायद उनको किया है।
और ठीक वज़ीर आला है, बलूचिस्तान ने भी किया है। ठीक है। और मरियम नवाज़ जो है उनकी कॉल ख़ासी इस वक़्त जो है वो एप्रिशिएट की जा रही है और ज़ुबान ज़द आम है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जिस सूबे में सारी तबाहकारियाँ हो रही हैं और जिस सूबे में जो है वो बिल्कुल इंसानों की जानें जो हैं वो कुदरत के रहम व करम पर हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और सिर्फ़ नुकसान का ख़मियाज़ा जो है और हुँ, अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है अभी तक। और उसके अलावा फ़ौजी जवान जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जितने लोगों को वो रेस्क्यू कर सके हैं और कितने लोग अभी तक लापता हैं और जो अब तक लापता हैं, हुँ। खुदा ना ख़ास्ता बहुत कम चांसेज़ हैं उनके ज़िंदा बचने के। जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो पानी के अंदर जो मौजूद हैं, इतनी देर तक सर्वाइव करना कोई मौजज़ा हो मुश्किल है। सकता है, कोई हाँ, इक्का-दुक्का बचा और उनकी तादाद हाँ। जो है वो दर्जनों में नहीं है, 100 से ज़्यादा है, लापता अफ़राद की तादाद और उसके बाद जो है जो हलाकतें हैं, वो वो कितनी भी है? मेरा ख़्याल है कि 400 के करीब 400 के करीब। पहुँच चुकी हैं और 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और बेघर अफ़राद की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब इस सूरत-ए-हाल में भी तल्ख़ हुँ, हकीकत ये है कि इस सूबे में 12 साल से इमरान खान की हुकूमत है। 12 साल से इसमें पीटीआई की हुकूमत है इस सूबे में। और इन आफ़ात का और इन क्लाउड बर्स्ट का और इन ग्लेशियर्स के पिघलने का ये एहतमाम किसके ज़िम्मे है? ये इंतज़ाम किसके ज़िम्मे है? ये किसने करना है? 12 साल से हुकूमत है आपकी। छोड़ें आप एक रत्ती बराबर एक टके का कोई तामीरी मंसूबा उसको तो आप साइड पे करें, वो हमारा काम नहीं है। वो जाके फेडरल गवर्नमेंट जो है एवल्यूशन करे, वो पंजाब गवर्नमेंट उनमें तनकीद करे, मगर यहाँ इंसानी जानों का मामला है। बिल्कुल। 12 साल उस सूबे पे हुकूमत करके आपका आपके इंतज़ामात और आपकी जो वहाँ पे ग्रिप है, वो ये है कि आप सिर्फ़ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं और सॉलिडैरिटी कर रहे हैं। आम लोगों की तरह जिस तरह दुनिया से अब फ़ोन्स आना शुरू होंगे, तो आप सिर्फ़ उनके लवाकीन को सब्र की तलकीन कर रहे हैं और इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाया, कोई ऐसी जो है ना बिफ़ोर टाइम जो है उन एरियाज़ को खाली आज आप कह रहे हैं कि इस तरह के जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे हम आइंदा तामीरात नहीं होने देंगे, तो ये फ़ैसला पहले आपने क्यों नहीं किया जब इतनी जानें ज़ाया हो गई और इतने लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। आज आप कह रहे हैं कि दरिया के बेड के ऊपर जो है वो एक ही घर के 18-18 लोग मर जाते हैं, तो वो दरिया के बेड के ऊपर रेस्टोरेंट बनाने की इजाज़त किसने दी? उनको एनओसी किसने दिया? वो उनसे मंथली कौन ले रहा था? उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं कितने लोगों को सज़ाएँ हुई? कुछ भी नहीं। तो वो जो है बस अल्लाह ताला को और अभी भी सूरत-ए-हाल ये है कि वेदर हुँ, फ़ोरकास्ट हुँ। वो जो है ना बड़े अजीब किस्म की हैं मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन कुछ प्रेडिक्शंस कि अभी भी बारिश है, ठीक अभी है, भी क्लाउड बर्स्ट के चांसेस हैं चांसेज़ है। मुख्तलिफ एरियाज़ में और आप नाम लेती जाएँ, हुँ, बुनीर से लेके और सवात से लेके और वादिये नीलम से लेके हुँ। और कहीं भी जो है ना आपको डेली बेसिस पे हलाकतों की इतलाई आ रही है, डेली बेसिस पे वहाँ पे नुकसान ही हो रहा है, घर गिर रहे हैं, जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं, वो हलाक हो रहे हैं और इस तरह की सूरत है। सर, एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम अनाउंस हुई है जिसमें रिज़वान और बाबर आज़म को निकाल दिया गया है, क्या ये सच है? हाँ, हाँ, रिज़वान और बाबर आज़म को घर भेज दिया गया है। अब मुझे तो पता नहीं अच्छा, ये थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा इस दफ़ा कि ये हमेशा के लिए तो नहीं घर चले गए दोनों। यस। और ये जो है ना कितना अरसा ये कितना डोमेस्टिक अरसे के खेलेंगे लिए और ये है, तो यस। चैंपियन थे। हुँ, बाबर आज़म और एग्ज़ैक्टली। रिज़वान हुँ, और चैंपियन और कैप्टन, वाइस कैप्टन और फिर कैप्टन प्रमोट रिज़वान और बड़ी-बड़ी बातें और पीएसएल में लंबे-लंबे छक्के और यहाँ पे बर्बादी हो गई है और मुसलसल शिकस्तों के बाद और अभी भी जो टीम अनाउंस हुई है उसमें वो सलमान आगा जो है वो कप्तान है, अबरार अहमद है, ऑफ अच्छा। स्पिनर जो है फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, फ़खर ज़मान दोबारा हुँ, उनके बकौल फिट हो गए हैं, फिट होके आगे हारिस रऊफ़ है, हसन अली है, हसन नवाज़ है, हुसैन तलत है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज़ है, वसीम जूनियर, ठीक है। साहबज़ादा फरहान।
साइम अयूब, हम्म, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम। अच्छा, अब इनमें कितने लोग अब फिट हैं? अब कितने फ़ॉर्म में हैं? इनमें आधे से ज़्यादा तो अभी खेल ही रहे थे ना। वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल हाँ। जब 92 पे आउट होती है टीम हम्म, और वेस्ट इंडीज़ मेरा क्रिकेट की हिस्ट्री में 202 रन्स की लीड से ओडीआई हार गया पाकिस्तान। 202 रन से तो पाकिस्तान उस वक़्त भी नहीं हारता था जब कर्टली अमरोज़ बॉलिंग करता था, जब कोर्टनी ट्रू। वॉश बॉलिंग करता था, हम्म, जब इयन बिशप बॉलिंग करता था, जब मैल्कम मार्शल बॉलिंग करता था, माइकल होल्डिंग बॉलिंग करता था। ये तो तब भी नहीं हारते थे। और आज जो है वो 92 पे टीम आउट कर दी वेस्ट इंडीज़ ने, नए लड़के वेस्ट इंडीज़ के। तो ये उनकी अच्छी क्रिकेट तो होगी जितनी की होगी, इनकी बहुत बुरी क्रिकेट है। कोई इनका शक खेल नहीं। जो है वो इतना उसका ग्राफ गिर चुका है और ये शायकीन क्रिकेट की नज़रों से भी गिर चुके हैं। नो डाउट। ये उनके दिल से भी उतर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क भी कर दिया है। अब ये सर्जरी हुई है, छोटी-सी सर्जरी में 2 जो है ना वो उन्होंने करैक्टर निकाले हैं सर्जरी से। वो सर्जरी होती ना तो वो आप मैं समझ कैंसर नहीं गई। कहना चाह रहा, तो हम्म, वो निकाल देते हैं, रसोलियाँ और वो जो फैट्स होती हैं। हम्म, तो इस सर्जरी में 2 लोगों को टीम से फारिग कर दिया गया, ड्रॉप किया है बाबर आज़म, सुपरस्टार और फ्लॉप ठीक है। तरीन और मोहम्मद रिज़वान और ये आउट हो गए हैं। और अब टीम एशिया कप खेलने जाएगी। अब एशिया कप में जाके अब मुझे नहीं पता एशिया की किस-किस टीम से, बांग्लादेश से हारना है इन्होंने फिर जाके अभी हार के आए हैं। सीरीज़ श्रीलंका इनका क्या हाल करती है। और इस तरह की सूरत-ए-हाल है ये तकरीबन अगस्त के एंड में ये यूएई में शुरू होगा शारजाह और अबू धाबी और दुबई के ग्राउंड्स में ये मैचेज़ होंगे। ठीक है। मगर बहुत ही मायूसकुन सूरत-ए-हाल है और शायकीन क्रिकेट बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा अफ़सुर्दा है और पीसीबी ने भी आई डोंट नो हाफ हार्टेडली ये फैसला किया और इस तरह की सर्जरियाँ छोटी-मोटी वो करते हैं, हम्म, लेकिन अफ़ाका नहीं हो रहा और यानी कि ये बिल्ली वाले कुएँ से ब पानी निकालते रहते हैं, बिल्ली बाहर नहीं निकाल रहे कुएँ से या कुत्ता कुएँ से बाहर नहीं निकाल रहे मरा हुआ, बिल्कुल ठीक। ठीक है? हम्म, जो उस बात की तरफ नहीं आ रहे कि पीसीबी का पूरा ढांचा जो है, हाँ। वो तब्दील करने की ज़रूरत यस। है। पूरा ढांचा जो है ग्रास रूट लेवल पे उसको तब्दील हम्म, करने की ज़रूरत है और क्लब से लड़के उठाने की ज़रूरत है और डोमेस्टिक से जो अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले लड़के हैं उनको हम्म, मौका देने की ज़रूरत है। ये एक दिलेराना फैसला करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। सर, थैंक यू so much for your time. It was an absolute pleasure to have you. Nazreen, keep watching us. Stay tuned. Take care. Allah Hafiz.